नॉलेज ऑफ एवरीथिंग के व्यूअर्स, अस्सलामो अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गुप्ता एम्पायर के 6 और सबसे आखिरी पार्ट डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपने गुप्ता एम्पायर के बाकी तमाम पार्ट्स को नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसके ज़रिए भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। गुप्ता एम्पायर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिहाजा गुप्ता एम्पायर की इस पूरे सीरीज को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए नाजरीन, बगैर किसी वक्त ज़ाय किए आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि गुप्ता एम्पायर हिंदुस्तान की एक वसी व अरीज एम्पायर थी। इसका शुमार एंशिएंट इंडिया के बड़े बड़े एम्पायर्स में किया जाता है, मगर हर वो चीज़ जो काफ़ी उरूज पर होता है, काफ़ी बुलंदियों पर होता है, एक न एक दिन उसका खात्मा भी होता है। ठीक इसी तरह ये एम्पायर 5th सेंचुरी में कमज़ोर होना शुरू हो गई और 6th सेंचुरी के मिडिल में ये एम्पायर पूरी तरह से बिखर कर रह गई। इस एम्पायर का खात्मा हो गया। हिंदुस्तान के इस ग्रेटेस्ट एम्पायर के खात्मे के पीछे बहुत सारी वजूहात थी। पहली काउस इंटरनल डिसीजन इन द रॉयल फैमिली, दूसरी इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिज्म, तीसरी ब्यूरोक्रेसी, चौथी फॉरेन इन्वेशन और आखिरी इकोनॉमिक काउसेस। इन तमाम रीजंस को हम लोग एक एक करके ब्रीफली तरीके से जानेंगे। व्यूअर्स, गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल की सबसे पहली वजह इंटरनल डिसीजन ऑफ द रॉयल फैमिली थी, यानी अब थ्रोन पर बैठने के लिए और पूरी एम्पायर पर अपनी रूल चलाने के लिए फैमिली के लोग ही आपस में लड़ने लगे। यही लड़ाई गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह बनी। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये डिसीजन यानी थ्रोन पर कब्जे करने की शुरुआत कुमारा गुप्ता की मौत के बाद से शुरू हुई। जब कुमारा गुप्ता का मौत वाक़या हो गया तो इसके 3 बेटे यानी पुरु गुप्ता, स्कंदा गुप्ता और घटोत्कचा गुप्ता तख्त पर अपने कब्जे को लेकर आपस में लड़ने लगे। चूँकि इन तीनों में स्कंदा गुप्ता काफ़ी ताकतवर थे, लिहाजा इन्होंने अपने दोनों भाइयों को शिकस्त दे दी और तख्त पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक इसी तरह का एक और स्ट्रगल हमें पुरु गुप्ता की मौत के बाद देखने को मिलती है, यानी पुरु गुप्ता की मौत के बाद अब इनके बेटे तख्त पर बैठने के खातिर आपस में लड़ने लगे। लिहाजा आपस में लड़ने की वजह से इनकी पावर कमज़ोर हो गई और पूरी एम्पायर कमज़ोर पड़ने लगी और ये गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल की एक वजह बनी। गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल की दूसरी वजह इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म थी। गुप्ता एम्पायर की फाउंडेशन एक हिंदू राजा ने रखी थी और इसके बाद आने वाले बहुत सारे राजा हिंदू मजहब को मानने वाले थे और ये हिंदू रूलर अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपने एम्पायर को वसी करते जा रहे थे। लेकिन जब कुमारा गुप्ता वन गुप्ता एम्पायर के तख्त पर बैठे तो वो बुद्धिज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस होने लगे। वो बुद्धिज्म से इस तरह इन्फ्लुएंस हो गए कि इन्होंने अपने हिंदू मजहब को चेंज करके बुद्ध मजहब को कबूल कर लिया। बुद्ध मजहब को कबूल करने के बाद इन्होंने सुकून और पीस की पॉलिसी को अपनाई। लिहाजा इनकी इस पॉलिसी की वजह से अब गुप्ता एम्पायर में किसी तरह की कोई भी एम्पायर शामिल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर अब सिमट कर रह गया था और ये गुप्ता एम्पायर को कमज़ोर कर रहा था। इसके अलावा इस एम्पायर में जो हिंदू ब्राह्मण्स थे उनको कुमारा गुप्ता वन की ये बात पसंद नहीं आई और इन्होंने इनके खिलाफ रिवॉल्ट शुरू कर दिया। एक तरफ रिवॉल्ट और दूसरी तरफ गुप्ता एम्पायर में किसी भी तरह की कोई एक्सपेंशन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर अब कमज़ोर होने लगा और ये गुप्ता एम्पायर की डाउनफॉल की एक वजह बनी। गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल की तीसरी वजह ब्यूरोक्रेसी थी। गुप्ता एम्पायर की गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एक ऐसे गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें बादशाह सेंटर पर बैठा होता है और बाकी तमाम स्टेट्स पर छोटे छोटे फेडरल लॉर्ड्स होते हैं। ये गवर्नमेंट आज के हमारे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरह थी, जिसमें हमारे मुल्क के सेंटर पर पीएम है और बाकी स्टेट पर सीएम बैठे हुए हैं। ठीक इसी तरह गुप्ता एम्पायर की गवर्नमेंट भी थी। इस तरह की गवर्नमेंट की वजह से गुप्ता एम्पायर में सेमी फेडरल स्ट्रक्चर डेवलप करने लगा। इन तमाम चीज़ों के अलावा
गुप्ता रूलर्स ब्राह्मण्स को लैंड और विलेजेस गिफ्ट की शक्ल में दिया करते थे। जिस लैंड और विलेजेस को ब्राह्मण्स को गिफ्ट की शक्ल में दी जाती थी, उस लैंड और विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और फाइनेंस पर भी इन ब्राह्मण्स का कब्जा था। यानी इस विलेजेस की देखरेख यही ब्राह्मण्स किया करते थे और साथ ही साथ यहाँ से जितनी भी रेवेन्यू कलेक्ट होती वो ब्राह्मण्स रखा करते थे। और इसी वजह से गुप्ता एम्पायर में इंडिपेंडेंट फ्यूडिटरी सामने आने लगे। अब इन ब्राह्मण्स के पास काफ़ी बड़ी तादाद में ज़मीन का हिस्सा मौजूद था और ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, लिहाजा इन्होंने गुप्ता एम्पायर से खुद को अलहदा कर लिया और धीरे धीरे इंडिपेंडेंट स्टेट बनने लगी। और ये इंडिपेंडेंट स्टेट गुप्ता एम्पायर की डाउनफॉल की वजह बनी। इस ग्रेटेस्ट एम्पायर की डाउनफॉल की चौथी सबसे बड़ी वजह फॉरेन इन्वेशन थी। फॉरेन इन्वेशन के साथ साथ गुप्ता एम्पायर में एक्सटर्नल इन्वेंशन भी हो रहा था। यानी गुप्ता एम्पायर के आसपास जो छोटे छोटे स्टेट थे, वहाँ के किंग भी अब गुप्ता एम्पायर पर हमला करने लगे। मगर इस एम्पायर को सबसे ज्यादा नुकसान ह्यून इन्वेशन की वजह से हुई। ह्यून एक सेंट्रल एशिया के न्यूमैडिक पीपल थे जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लिहाजा ये ह्यून ट्राइब्स स्कंदा गुप्ता के टाइम पर हिंदुस्तान पर अटैक करने लगे। चूँकि स्कंदा गुप्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लिहाजा इन्होंने किसी तरह अपने एम्पायर को बचा लिया। मगर इनके बाद के रूलर्स काफ़ी वीक थे, लिहाजा इनके टाइम्स पर जब ह्यूनास ने अटैक किया तो वो अपने एम्पायर को ना बचा सके और इस तरह गुप्ता एम्पायर टुकड़े टुकड़े होकर रह गया। इस एंशिएंट एम्पायर की डाउनफॉल की सबसे आखिरी और फिफ्थ वजह इकोनॉमिक काजेस थी। गुप्ता एम्पायर एक तरफ फैमिली डिस्प्यूट से घिरी थी तो दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट स्टेट इसे कमजोर कर रहा था। इसके अलावा ह्यूनास भी गुप्ता एम्पायर पर लगातार हमले कर रहे थे, लिहाजा इनके हमले को रोकने के खातिर गुप्ता रूलर्स इनसे फाइट कर रहे थे। और इस जंग में गुप्ता एम्पायर की फाइनेंशियली हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। ह्यूनास के हमले ने इन्हें इस तरह फाइनेंशियली कमज़ोर कर दिया कि इन्होंने गोल्ड कॉइन के इस्तेमाल को रोक दिया और अब वो कॉपर और सिल्वर कॉइन्स को इस्तेमाल करने लगे। फाइनेंशियली कंडीशन बिगड़ने की वजह से गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे करके डाउनफॉल होने लगी और इस तरह एंशिएंट इंडिया की ये बहुत बड़ी एम्पायर डाउनफॉल का शिकार हो गई। तो व्यूअर्स, आज का मैं अपना सेक्शन यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक से मेरी मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। और हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।